101 बीजिंग एक जगह जमा करें तो हमें सिंकियांग वैगोर का खुद इख्तियार इलाके के बराबर जगह बन जाएगी, जो कि चाइना का सबसे बड़ा सूबा है। सिंकियांग के जुनूब में खिनलिन पहाड़ियां हैं, इसके शुमाल में अल्ताई पहाड़ियां हैं और इसके दरमियान में थियान शान पहाड़ियां हैं। ये तीन सिलसिले चाइना के दो सबसे बड़े दरियाओं को घेरे हुए हैं। थियान शान पहाड़ियों में हम अपना सफर शुरू करेंगे और जिंदगी के वो राज जानेंगे जिनका फितरी तौर पर पानी से रिश्ता है। ऊपर नजदीक ही बगोडा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है, और गुजरेंगे जन्नत नजीर झील से जो बर्फ से ढकी हुई है। फिर मगरिब में मौजूद सिंकियांग के सबसे बड़े घास के मैदान की तरफ उड़ान भरेंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि दरियाना के पहाड़ तहजीब का सरचश्मा है। बहरहाल ये एक अलग मसला है। अगर पहाड़ों का वसी सिलसिला, जो कि 2500 किलोमीटर लंबा और 4 ममालिक के दरमियान फैला हुआ है। सिंकियांग पर्शिया बरे-आज़म के क़ल्ब में वाक़े है। ये निहायत ही खुश्क खित्ता है। हालांकि थियान शान पहाड़ों में हजारों ग्लेशियर हैं, जो कि ठोस पानी के बहुत बड़े ज़खायर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो भारी मिक़दार में पानी को समेटे हुए हैं। ये पहाड़ 370 से ज़ायद दरियाओं और कई झीलों का मंबा है। पानी ने इस खुश्क खित्ते की किस्मत को तब्दील किया। थिंगर पहाड़ों की ऊंचाई 4562 मीटर है। इस पर चढ़ना निस्बतन आसान है। बहुत से कोहपैमा इस जगह से बर्फानी पहाड़ों पर अपने सफर का आगाज करते हैं। इनका सबसे बड़ा हदफ बगोडान चोटी सर करना होता है, जो यहां से 135 किलोमीटर दूर है। इसकी सतह समंदर से ऊंचाई 5000 मीटर है। बगोडा ऊपर चढ़ने में मुश्किलात के एतबार से दूसरी मुश्किल तरीन जगह है। यहाँ का मौसम बदलता रहता है और इंसानों की मुसलसल आमदोरफ्त ने ग्लेशियर के पिघलने के अमल को तेज कर दिया है। ग्लेशियर के तहफ्फुज़ के पेश नजर अब बगोडा के आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। शायद इसे दूर से बिना खलल डाले देखना ही इस चोटी को सराहने का बेहतरीन तरीका है। बगोडा की चोटी से आगे हम जन्नत नजीर झील देख सकते हैं, जो कि शुमाली ढलान पर वाक़े है। जन्नत नजीर झील एक मिसाली अल्पाइन झील है, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 1900 मीटर बुलंद है। ये झील दरियाओं को पानी फराहम करती है, जो थियान शान पहाड़ों से पिघल कर आता है। जैसे कि हमने ढलान देखी थी, जिंदगी के फलने फूलने की तस्वीर बतदरीज बेनकाब हो रही है। थियान शान पहाड़ियों के दरमियानी हिस्से में पहुंचते ही एक बहुत वसी दरिया का तास नजर आता है। यह है घास के मैदान का इलाका। यह सिर्फ चाइना ही के हॉलैंड बेयर के घास के मैदान से दूसरे नंबर पर है। इस हमवार घास के मैदान में जरा सी भी तब्दीली दरिया का रास्ता बदल सकती है। खेडू दरिया थियान शान पहाड़ों से पिघले हुए पानी से बनता है और साथ ही 10,000 से ज्यादा मोड़ इसके 500 किलोमीटर के रास्ते पर है। अगर सूरज गुरूब होने तक आपने एक बेहतरीन जगह ढूंढी तो आप पानी में कमोबेश सूरज के 9 अक्स देख सकते हैं।
घास के मैदान के रास्ते में हंसों की एक कुदरती आमाजगाह है। नस्ल बढ़ाने का मौसम अभी गुजरा है। इस साल 100 से ज्यादा हंसों के बच्चे यहां पैदा हुए हैं। कुछ महीनों में ये बच्चे उड़ना सीख जाएंगे और सर्दियों के आने से पहले ही अपनी पहली नकल मकानी करेंगे। कोहे हिमालय इनके रास्ते में इनके लिए पहला चैलेंज होगा। थियान शान पहाड़ियों का शुमाली ढलान का इलाका बहुत सरखेज है और जा-बजा नखलस्तानों से भरा हुआ है। यहाँ ओमची से शी हेजी हम गहरे रंगों की सरजमीन के ऊपर से गुजर रहे हैं। वादियों वाले इलाके में हम देखते हैं कि दरिया कैसे जमीन पर तस्वीरें बनाते हैं। ओरमची दुनिया का वो वाहिद बड़ा शहर है जो साहिल समंदर से सबसे दूरी पर वाक़ है। नजदीक तरीन समंदर भी यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये ग्लेशियर से नजदीक तरीन है और ग्लेशियर की वजह से ही जो सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, इसे काफी पानी मिल पाता है। कई सालों से ओरमची के बैनुल-अक़वामी बड़े बाजार की तस्वीर सीसीटीवी मौसम के हालात में दिखाई जा रही है। बाजार का मतलब है मार्केट। यहां एक मशहूर कहावत है, इस बाजार में अपने माँ बाप के अलावा जो चाहो मिल जाएगा। सिंकियांग में कुदरत ने मिलते जुलते रंगों का राज छुपा रखा है। सितंबर में शीहाजी की रुई छा जाती है। रुई को आमतौर पर सफेद ही समझा जाता है, फिर भी कुदरत में रंगीन रुई भी पाई जाती है। इनमें से एक बादामी रुई कागजी पैसे बनाने में इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर रुई RMB बैंक के नोटों का एक लाजमी उन्सर है। शीहेजी की रुई को धूप की कसरत बहुत फायदा देती है। सालाना फसल को ले जाने के लिए 9000 ट्रक दरकार होते हैं। रुई के मुकाबले में टमाटर यहाँ नए नए आए हैं। ये हालिया अशरे से ही यहाँ काश्त किए जा रहे हैं। बहुत सारी धूप और दर्जाए हरारत में इंतहाई बदलाव की वजह से टमाटर यहाँ अच्छी तरह उगते हैं। सिंकियांग हर साल 2500 घंटे धूप के मजे लेता है और दिन रात के बीच दर्जाए हरारत का फर्क तकरीबन 10 डिग्री से ज्यादा होता है। टमाटरों ने सिंकियांग में अपना मिसाली मस्कन ढूंढ लिया है। अब सिंकियांग अमेरिका और इटली के बाद टमाटर का तीसरा बड़ा पैदावार का इलाका बन गया है। ये दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर 4 में से एक टोमेटो सॉस की बोतल का मंबा है। मिर्चों को गोबी के रेगिस्तान में फैलाकर सुखाया जाता है। गर्म और खुश्क जमीन सूखने के अमल में कदरे तौर पर मदद करती है। इनमें से सब मिर्चें खाई नहीं जाएंगी। इनमें से कुछ का रंग बनाया जाएगा जो कि लिपस्टिक में इस्तेमाल होगा। थियान शान पहाड़ के शुमाली ढलान के साथ साथ मगरिब में
वादियां खुश्की के मनाजिर का सबसे आम उनसर बन जाती हैं। दरिया पहाड़ों की बर्फपोश चट्टानों से बहता हुआ सीधा खड़ी चट्टानों से नीचे गिरता है। ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि आन-जी-हाई की अजीम वादियां अपना गहरे रंगों का वसी जखीरा दिखाती हैं। दरिया सहराई पत्थर और कच्ची मिट्टी के पत्थरों को धोते हुए जमीन पर तजरीदी आर्ट के नमूने छोड़ जाता है। सफर के अहम मकाम पर हम एली दरिया की वादी चलेंगे। ये मुर्ताश बाग सिंकियांग खुश्क साली के बायस करख्त इलाके का तासर बदल देगा। शुमाल की तरफ बढ़ते हुए बहरे ओकियानूस के बुखारात इस दरिया के तास के चारों तरफ जमा होकर एक बहुत खूबसूरत आंसू का कतरा बनाते हैं। हालांकि हजारों मील दूर बहरा ओकियानूस यहाँ एली दरिया की वादी में अपना जादू दिखा रहा है। ये वादी मगरिब की जानिब खुली हुई है, जो ज्यादा पानी के बुखारात जमा करने के लिए फायदेमंद है। सब्जे को बढ़ाने की वजह वाफर मिकदार में बारिशें और पहाड़ों से पिघल कर गिरने वाला पानी बनता है। जैसे ही अप्रैल आता है, एली दरिया की वादी में खूबानी के दरख्त फूलों से लद जाने को बेकरार हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों के ख्याल में खूबानी के फूल दरिया यांगजी के जुनूबी इलाके की अलामत है। फिर भी फूलों के लिए शुमाली मौसम ज्यादा मौजू होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा और खुश्क होता है। खूबानी के फूल सिर्फ एक हफ्ता ही खिलते हैं, लेकिन वक्त की रफ्तार के साथ ये वादी में बहार के साथ आते हैं। एली दरिया की वादी की हर गली में खूबसूरती मुख्तलिफ अशकाल में नजर आती है। लेवेंडर जून में खिलते हैं। (1960) तक चाइना को लेवेंडर की खुशबूयात दरामद करनी पड़ती थी। इस हैसियत को बदलने के लिए हमने कुछ उसूलों में इसे उगाया और 6 साल बाद सिर्फ एली में कामयाबी मिली। आजकल ये पूरे चाइना की लेवेंडर की जरूरत का 95% मुहैया कर रहा है। एली दरिया की वादी मगरिब में एक अनोखा मकसद है। इस काउंटी के असरार को समझने के लिए आसमान से नीचे देखना जरूरी है। इस जगह की तख्लीक का ख्याल बागवा से आया। 8 खाके 7 दहाइयां पहले एक तुर्क मजिस्ट्रेट ने 20 गाय हिल के साथ बांधी। दरमियान से शुरू करके उन्होंने बागवा कस्बे की पहली गलियों के निशान बनाए। आज के कस्बे में 8 बड़े रोड हैं, जिन्हें 4 रिंग रोड से मिलाया गया है। सर्दियों में एली दरिया की वादी के इंसानों को जानवरों की मदद की जरूरत पड़ती है। ये कसाकों की रिवायत है कि वो सुनहरी उकाब को शिकार करना सिखाते हैं। सुनहरी उकाब इस रुए जमीन पर सबसे सफाक परिंदों में से है। इनके 2 मीटर के वसी पर फैलते हैं और फिसलना आसान बनाते हैं। सुनहरी उकाब की नजर
बहुत तेज होती है, इंसानी आंख से 8 गुना तेज। इनकी उड़ान की रफ्तार तकरीबन 320 किलोमीटर फी घंटा होती है। वो अपने शिकार का निकल जाना दरहकीकत नामुमकिन बना देते हैं। साइगो एक्सप्रेसवे सिंकियांग में पहला एक्सप्रेसवे है। यह बहुत सीधी ढलान वाली वादियों से गुजरता है। सबसे लंबी ढलान गोजी गू में है। यह मेन रोड का पुल है जो एली से जनूबी सिंकियांग तक जाता है। इस पुल के बाद अगला बड़ा संग मील साई राम झील है। हर साल जब भी बहार गर्मी में बदलती है, झील के गिर्द एक साइकिल रेस मुनक्किद होती है। साइकिल जब तक कि वो साई राम झील के एक तरफ नहीं पहुंच जाते, इस रास्ते को सबसे खूबसूरत रास्ता कहा जाता है। हिमालय की हरकत से साई राम झील वजूद में आई है। जैसे जैसे पहाड़ झुकते हैं, आबशारों से इनकी जड़ें गढ़े वजूद में आते हैं। वक्त के साथ साथ वो पानी से भर जाते हैं। इसी तरह से साई राम झील बनी है। मगर यहां कोई मछली जिंदा नहीं रह सकती। एक छोटी सी रकम के माइक्रोजिज्म के अलावा बिलाखिर लोग झील में ठंडे पानी में मछलियां पालने में कामयाब हुए हैं। इन मछलियों ने खुराक की तलाश में घूमते परिंदों को मुतवज्जा किया है। अब शुमाली सिंकियांग के मुर्दा सहरा में हम जंगली जानवरों की आवाजें सुन सकते हैं। ये जगह भूतों का शहर कुदरत की कारीगरी का नमूना है। इसके बिल्कुल साथ ही मौजज़ों का शहर इंसानी हाथ का तामीर शुदा है। हम खेला मेली जाएंगे मंगोलिया के सफेद खच्चर देखने, जो भेड़ों से भी तेज भागता है, और हम ढूंढेंगे दुनिया में आखिरी जंगली घोड़े की नस्ल को। सिंकियांग में कई नाम निहाद भूतों के शहर पाए जाते हैं। तेज हवाएं जो कि सदियों से यहां से गुजरती हैं, उन्होंने पत्थरों को मुख्तलिफ अजसाम में ढाल दिया है। अब जो रह गया है वो है अनोखा मंजर हार्डविंग की खुश्क जमीन का। समंदरी भूतों का शहर जीली झील के मशरिक में वाक़े है। यहाँ जिंदगी का महवर झील ही है। परिंदे अपने घर पहाड़ों की खो में बनाते हैं। तीन 300 किलोमीटर आगे चोंगगर तालाब की तरफ एक और भूतों का शहर दिखाई देता है। अपने खूबसूरत मनाजिर और पानी के साथ ये जगह पहले जानवरों के लिए जन्नत थी। जो जिंदगी यहाँ करोड़ों साल पहले थी, अब वो काले चिपचिपे और अनमोल पेट्रोल बन चुकी है। पेट्रोलियम की खुदाई के बायस सहराए गोबी एक शहर बनने जा रहा है। खारा में अब हम मशरिक की तरफ उड़ान भर के चाइना के दूसरे बड़े सहरा में जाएंगे। आसमान से नीचे देखें, बहुत सारी सुनहरी नसों का जाल दर्जनों किलोमीटर तक फैला देखा जा सकता है। ये नसें
दरअसल रेत है जो कि तकरीबन 10 मीटर ऊंची और कुछ किलोमीटर लंबी है। ज्यादातर सहराओं के गैर मुशाबा रेत के उतार चढ़ाव घरबान टोंगघट सहरा के जुनूब में ज्यादातर खदोखाल मुस्तकिल टीलों पर मुश्तमिल है। हवा के रुख से असरअंदाज होकर ये घूमा हुआ रेगिस्तान आमतौर पर जुनूब से शुमाल की तरफ जाता है। आसमान से देखने पर इसकी शाखें वसी जमीन पर फैली दिखाई देती हैं। खेली मेली इस सहरा के मशरिकी तरफ है। बाहर से शहर पर मौत का सन्नाटा नजर आता है, लेकिन अंदर से आप इसे जिंदा दिल पाएंगे। मंगोलिया के जंगली खच्चर यहां के सबसे आम जानवर है। जब सर्दियां आती हैं, ये बड़ी तादाद में गौल की सूरत में जमा हो जाते हैं। एक बाएतमाद मंगोलिया का जंगली खच्चर इनका सरबराह होता है। यहां तक कि खतरे की सूरत में ये खबरदार करने वाले इशारे करते हैं। जब मंगोलिया के जंगली खच्चर भागते हैं, ये अपने सरबराह के पीछे तरबियत बनाए रखते हैं। इनकी रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटे से भी तजावुज कर जाती है। ये भेड़ों के गौल को भी पीछे छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये याक और मंगोलिया के जंगली खच्चरों का गौल है। अब बस यही बाकी मानदा जंगली घोड़े रह गए हैं। ईजॉइस परियो अल्साकई यहाँ 1,30,000 साल से आबाद है और अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं। इनकी काली पट्टियां वाहिद फर्क है जो ईजॉइस परियो अल्साकई और जंगली खच्चरों में मौजूद है। एक वक्त में ईजॉइस परियो अल्साकई चाइना से गायब हो गए थे, लेकिन 30 साल पहले यहाँ के लोग बाहर से 18 लेकर आए थे। आलतून पहाड़ के रहने वाले जंगली खच्चरों के बदले इंसानों की मदद से ईजॉइस परियो अल्साकई ने अपनी बका के तरीके खोज लिए हैं। यहाँ से ये बेलगाम निकलते हैं और जंगली जमीन की तरफ चले जाते हैं। अल्ताई पहाड़ के साथ साथ उड़ते हुए हम कुदरत से इंसान के बाहमी ताल्लुक की कहानियां तलाश करेंगे। बर्फ से ढके पहाड़ों में हम ऊंचाई से अफसानवी किनास झील का नजारा करेंगे। ये बलाओं का घर माना जाता है। योलंगर झील पर हम कुछ गैर मामूली मछलियां पकड़ने के तरीकों का मुशाहिदा करेंगे और कज़ाक गल्लाबानों का पीछा करेंगे एक घास के मैदान से दूसरे तक। जोंघर तालाब को पार करते हुए जुनूब से शुमाल की तरफ जाएंगे। हम सिंकियांग के सबसे ज्यादा शुमाली पहाड़ी सिलसिले अल्ताई पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। यहां हम चाइना का सबसे निचला बर्फ वाला इलाका देख रहे हैं। वो इलाका जहां सारा साल बर्फ जमी रहती है, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 3000 मीटर ज्यादा है। 150 मीटर गहरा नंबर 3 गढ़ा एक नायाब धात की कान है। दुनिया में 100 से ज्यादा आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मादनियात में से 76 यहां पाई जाती हैं। नायाब मादनियात वाले किनारे की मेहरबानी से शैनज़ो सीरीज के खलाई जहाज के खला में सफर करने के काबिल है। अल्ताई का मतलब मंगोल जबान में सुनहरी चोटी है। सैकड़ों साल पहले यहाँ कमोबेश 50,000 सोने की तलाश करने वाले लोग पहाड़ों पर थे, लेकिन अब भी ये जगह शुमाली खाना बदोशों का ठिकाना है।
तकरीबन 10,000 साल पहले लोग खुरदरे कर इस्तेमाल करते थे। इसमें लकड़ी के तख्ते पर खाल लिपटी होती थी ताकि बर्फ में तेजी से चला जाए और अपने शिकार की खोज लगा सके। यहाँ कदीम रंगीन तस्वीर भी दरियाफ्त हुई है जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है। इसी वजह से अल्ताई को ये एजाज हासिल है कि यहाँ इसकी शुरुआत हुई। यहाँ का घना जंगल खामोश झील को छुपाए हुए है। किन्नास झील 190 मीटर गहरी है। इसके नीचे की दुनिया भी राज ही है। कई कहानियां बताती हैं कि यहाँ लोगों ने झील की बला देखी है। ये कहा जाता है कि यहाँ पानी पीने वाले घोड़ों को पानी में घसीट लिया गया। सयाह किन्नास झील पर अपनी बलाओं को देखने की ख्वाहिश लेकर आए हैं। ज्यादातर साइंसदानों का ख्याल है कि झील की बला दरअसल हू छू थाई मन है जो पानी की गहराई में रहता है। एक हू छू थाई मन 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये एक बेरहम और छुपा रहने वाला जानवर है जो कभी कभार सतह पर आता है और जब आता है सफेद झाग बनाता है। अल्ताई पहाड़ के दामन में फुहाई जिला वाक़ है जो शुमाली सिंकियांग में सबसे बड़ी कुदरती मछली पालने की जगह है। मई के दौरान ये मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा देते हैं। यहाँ सिर्फ समेल्ट मछली तालाब ही मिल सकता है। ये छोटी सी मखलूक साल भर जिंदा रहती है और फिर बहुत तेजी से नस्ल बढ़ाती है। शाम का वक्त मछली पकड़ने के लिए बेहतरीन है जब दूसरी मछलियां गहरे पानी में होती हैं। समेल्ट मछली के झुंड अथले पानी में खाने और अंडे देने आते हैं। तजर्बाकार माहिकीर इनकी जगह का पता लगाकर अपने जाल डाल देते हैं और कोशिश करते हैं कि गलती से भी मछली की कोई और किस्म ना आ जाए। कई बार ठीक करने के बाद बिलाखिर 1 पौंड समेल्ट मछली जाल में उठा ली जाती है। फुहाई जिले में गर्मी के मौसम साल के सबसे मसरूफ दिन होते हैं। काफी दूर से कज़ाकों के चलने की आवाज हल्की सी सुनी जा सकती है। जैसे ही मौसम बदलता है गलाबान चरागाह तब्दील कर लेते हैं और अपना सामान साथ ले जाते हैं। वो अपने मवेशी और बकरियां लेकर गर्मियों की चरागाह की तरफ चल पड़ते हैं जो 300 किलोमीटर दूर है। ज्यादातर खवातीन ऊंटों पर घर का सामान और खाने पीने की अशिया लाद कर आगे आगे चलती हैं। रात होने से पहले वो खेमे लगाकर आग जला लेते हैं। मर्द मवेशियों को देखते हैं। ये खानदान की सबसे अहम मलकियत होती है। ये गलाबान घास की पैदावार के एतबार से एक चरागाह से दूसरी की तरफ नकल मकानी करते रहते हैं या इससे भी ज्यादा बड़ी नकल मकानियां हर साल 4 मर्तबा होती हैं, जिसके दौरान ये तकरीबन सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ऐसा नजर आता है कि कज़ाक खानदान दूसरों की निस्बत ज्यादा नकल मकानी करते हैं। बेहतरीन चरागाहें ऊंचे पहाड़ों के दरमियान पाई जाती हैं।
हर साल जून के आसपास गर्मियों की चरागाहें सिंकियांग में 1 करोड़ से ज्यादा मवेशियों को खुराक फराहम करती हैं। गर्मी के मौसम में ही वो मोटे होते हैं। सर्दियों की आमद से पहले चरवाहे अपने जानवरों को लेकर नीचे वापस निस्बतन गर्म दरियाई वादियों की तरफ उतर जाते हैं। सिंकियांग में नकल मकानी का मतलब मुख्तलिफ ऊंचाई पर जाना होता है। गलाबान मौसम की तब्दीली के बारे में हसास होते हैं। श्रेंगस्पोस ध्यान शान पहाड़ियों की गहराई में उगता है। हर दरख्त की मजबूत जड़ें छोटे से आबी जखीरे की तरह होती हैं। इनमें 2.5 टन तक पानी जखीरा करने की सलाहियत होती है, लेकिन पानी बहुत जल्द बुखारात बनकर उड़ जाता है और खित्ते में समंदरी पानी के बुखारात बनने की रफ्तार और तेज हो जाती है। ऊपर उठने वाले बुखारात आसानी से बारिश बना सकते हैं। श्रेंगस्पोस का फैलना नमी वाली फजा बनाने में मददगार होता है और घास के मैदानों की परवरिश करता है। थारिम तालाब में दाखिल हो तो ये चाइना के सबसे खतरनाक सहरा की गुजरगाह और घर है। हम आपको बहुत बुरे हालात में बचाव से मुतालिक कहानियां बताएंगे। थारिम दरिया अकेला चलता है। हम दरख्तों की वो किस्म भी देखेंगे जो मसनूई तौर पर मर जाते हैं। फिर हम मशरिक में लोपनोर की तरफ जाएंगे। शाहराह रेशम के कदीम शहरों की तलाश करेंगे और शाहराह रेशम की खुशहाली का अंदाजा लगाएंगे। थार्न दरिया के दिल में चाइना का सबसे बड़ा सहरा है। ये सहरा 3 सूबों जियांगसू, ज़ेजियांग और आनहुई के कुल रकबे के बराबर है। वेगोर जबान में थाकली माखान का मतलब है तुम अंदर जा सकते हो लेकिन बाहर नहीं आ सकते। इस खतरनाक तरीन फजा में 80% रेत के टीले मुसलसल हवा के जोर पर जगह बदलते रहते हैं। पिछले 1000 साल में यह सहरा जनूब की तरफ 100 किलोमीटर फैला है। सहरा के शुमाल में हम अपना सफर जारी रखेंगे थारिम दरिया के आखिरी सिरे तक। थार्म दरिया चाइना के अंदर बहने वाला सबसे बड़ा दरिया है। सिंकियांग की तकरीबन आधी आबादी इस पानी के निकास वाली जगह रहती है। खिजा के मौसम में ये गुंजान आबाद यूफ्राइका जंगल सिंकियांग के बेहतरीन नजारों में से एक पेश करता है। दुनिया के आधे से ज्यादा गुंजान आबाद यूफ्राइका दरख्त यहां पाए जाते हैं। इनकी मखसूस खासियत पानी की जानिब बढ़ना है। बगैर सतही पानी के ये अपने जमीन से ऊपर के जिस्म को छोड़ देते हैं और जड़ें जमीन के अंदर जिंदा रखते हैं। बज़ाहिर सूखे यूफ्राइका दरख्त में फिर से कूंपलें निकल आएंगी जब इसे पानी का कोई जरिया मिल जाएगा। सहरा में रहने की वजह से इसमें प्यास बर्दाश्त करने की नाकाबिले यकीन सलाहियत है। ऊंट सहरा में बगैर पानी के 1 हफ्ता जिंदा रह सकता है। इनका असल पानी का जखीरा इनके कुहान में नहीं होता, बल्कि इनके जिस्म में मौजूद
पानी के निजाम में होता है। जैसे कि 500 किलोग्राम के ऊंट को इसके जिस्म में पानी के निजाम से कम 125 किलोग्राम तक मुहैया हो सकता है। पानी की किल्लत से निमटते हुए सहराई गजाल मासूमियत के बजाय सख्त मेहनत पर इन्हिसार करते हैं। सर्दियों में वो बर्फ चाट कर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में वो उन पौधों को ढूंढने में मसरूफ रहते हैं जिनमें सहरा में पानी मिल सकता हो, ताकि एक ही वक्त में पेट भी भर जाए और पानी भी मिल जाए। लोपनूर में सब्ज माइल नीली झील में नमकीन पानी है। जमीन दोस्त पानी के जखीरों से पानी मोटरों के जरिए निकाला जाता है, जिससे तेज दर्जाए हरारत के जरिए कुदरती नमक के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। नमकीन झील लोपनूर के एक छोटे से हिस्से पर वाक़ है। बाकी तमाम वसी इलाका सहराए गोबी का है। ऊंचाई से इस इलाके का नजारा किसी दूसरे सैयारे का मंजर पेश करता है। लोपनूर पहले बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, जिसे थारम दरिया से पानी मिलता था, लेकिन 60 साल पहले इस तरफ आने वाला बहाव रुक गया। जब थारम दरिया खुश्क हो गया, बिलाखिर लोपनूर सूख गई। लोपनूर के शिमाल मगरिबी किनारे पर लायोलान शहर की बाकियात है। यहां से कई सरकारी कागजात खोदकर निकाले गए हैं, जिससे माहिरीन को अंदाजा हुआ कि ये शायद सरकारी फाइलों को महफूज रखने का गोदाम था। शाहराह रेशम के कदीम शहर आमतौर पर पानी के आसपास बनाए गए थे और कई के नाम पानी पर ही रखे गए थे। ये कदीम शहर क्रिकेट के बल्ले की शक्ल में तामीर किया गया था। यहां 2 दरिया थे जो इसके दोनों तरफ से गुजरते थे और इसे दरिया की गुजरगाह का शहर कहा जाता था। एक अछूता फन तामीर यहां इख्तियार किया गया। जमीन को ज़ेरी सतह तक खोदा गया, फिर गलियां, घर और पूरा शहर बनाया गया। दरिया की गुजरगाह का शहर एक खामोश जगह है। सफर के दौरान हमने कई गुमशुदा शहरों की बाकियात देखी हैं। जो दरियाओं के किनारे पर बनाए गए थे, और कुछ जगह ऐसी थी जहां से शाहराह रेशम पर जाने वाले कारोबारी काफले गुजरते वक्त यहां रुककर अपने जखीरों को फिर से भरते थे। इन कदीम शहरों के बगैर कारोबार और तहजीब दोनों इतनी दूर तक नहीं आ सकते थे। अपने सफर के अगले पड़ाव में हम बुलंद खित्तों की शदीद सर्दी का तजुर्बा करेंगे। हम चाइना के सबसे ज़ेरी हिस्से थारम बेसन से शुरू करेंगे और पामीर की सतह मुर्तफा तक चढ़ेंगे। ध्यान शान पहाड़ों के जनूबी हिस्से में हम दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सिल से गुजरेंगे और हमारा आखिरी पड़ाव काशगर में होगा, वो शहर जो 4 ममालिक की सरहद पर वाक़ है और इसके सबसे ज्यादा गैर मुल्की पड़ोसी है। बचपन से बच्चे क्लासिक जर्नी टू दी वेस्ट पढ़ते हैं तो वो चलते हुए पहाड़ों से मानूस हो जाते हैं। ये पहाड़ अपनी गर्मी की वजह से मशहूर है। यहाँ का दर्जाए हरारत
70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। एक देव हेकल थर्मामीटर यहां का असल दर्जा हरारत बता सकता है। ये शदीद गर्मी इस खित्ते की वजह से है। थुरियान दरिया के सबसे निचले मकाम पर होने की वजह से इस जगह आसपास के पहाड़ों से ऊंचाई का फर्क 5000 मीटर है। गर्म हवा इस जगह से बाहर निकल ही नहीं सकती। इसी वजह से जलते हुए पहाड़ इसी तूलो अर्ज का सबसे गर्म इलाका है। जलते हुए पहाड़ बंजर है, हालांकि पड़ोसी वादी अच्छी तरह अंगूरों से ढकी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि थोरपान के अंगूर चाइना में सबसे मीठे हैं। पके हुए अंगूरों को सुखाने के लिए खुश्क करने वाले घरों में भेज दिया जाता है। दीवारों में सुराख न सिर्फ हवा के गुजर के लिए है, बल्कि सूरज की बराह रास्त रोशनी दाखिल न हो। सिर्फ 40 दिन में गर्म खुश्क हवा इन ताजे अंगूरों को किशमिश में तब्दील कर देती है। अंगूरों को उगने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। 2000 साल पहले यहाँ के लोगों ने खाना इजाद किया, एक ज़ेरे जमीन पानी की रसाई का निजाम, ताकि पानी को बुखारात बनकर जाया होने से बचाया जा सके और ग्लेशियर से पिघलकर आने वाला पानी खेतों और गांव तक पहुंचाया जा सके। कहा जाता है कि अगर कुओं का निजाम ज़ेरे जमीन पानी की नहरों से जोड़ दिया जाए तो ये मिलकर तकरीबन 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चाइना के इस हिस्से में खाना की मदद से लोगों ने एक ज़रई मौजज़ा कर दिखाया है। अब हम थोरपान से 1300 किलोमीटर चाइना के मगरिब बईद की तरफ सफर करेंगे और पामीर सताए मुर्तफा यहाँ दर्जाए हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ 2.4 खरब टन पानी जमा हुआ है। पहाड़ों पर ग्लेशियर बने हुए हैं। वेगोर में मस्ताख आता के माने ग्लेशियर का बाप के हैं। इसकी वसी बर्फ की चादर में 280 जन्नत नजीर झील जितना पानी है। कोह पहमा सोचते हैं मस्ताख आता एक बड़े बंद की तरह लगता है। इसकी 7000 मीटर की बुलंदी को मद्देनजर रखते हुए ये चढ़ने में निस्बतन आसान है। कामयाबी से चढ़ने के बाद अपनी कामयाबी की खुशी में चोटी से स्की करते हुए वापस आ सकते हैं। ये पत्थर की चट्टान ध्यान शान पहाड़ पर 3000 मीटर पर खड़ी है। इसका चाइनीज नाम ध्यान मेन है, जिसका असल मतलब जन्नत का दरवाजा है। खुश्क हवा करीब करीब वाक़े पहाड़ी सिलसिले में तेजी से चट्टानों को काटते हुए गुजरती है। यह हवाई रास्ता बनाया था। (1947) में यह चट्टान एक अंग्रेज मुहिमजू ने दरियाफ्त की थी। इसने इस पर चढ़ने की 3 कोशिशें की, लेकिन चढ़ नहीं सका। बिलाखिर साल 2000 में एक अमरीकी मुहिमजू टीम यहां पहुंची।
जो तरक्की याफ्ता तकनीक और सामान से लैस थी, और वो इसकी ऊंचाई 457 मीटर नापने में कामयाब रहे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती चट्टान है। अब हम इन पहाड़ों को खुदा हाफिज कहेंगे और मशहूर नखलस्तान की तरफ जाएंगे, जहां काशगर हमारा इंतजार कर रहा है। काशगर शाहराह रेशम के जनूबी और शुमाली रास्तों को मिलाने का वाहिद जरिया था। वो लोग जो मगरिबी इलाकों से आ रहे होते थे, वो यहाँ आराम कर सकते थे। रिवायती कारोबार अब भी आज के बाजार में जिंदा है। काशगर में मुख्तलिफ किस्म के बाजार मौजूद हैं। इतवार वाले दिन मवेशियों और भेड़ों की बारी होती है। ये यहाँ का रिवायती कारोबार है जो कि हजारों सालों से जारी है। कारोबार के ढेर ने इसे काशगर शहर बना दिया है। काशगर का कोई दरमियानी रास्ता नहीं है और ये ईदगाह मस्जिद के चारों तरफ फैला है। एक बार जब पूरा शहर इसके गिर्द बन चुका, रोजाना यहाँ 2000 से 3000 लोग इबादत के लिए आते हैं। ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र के दौरान ये तादाद कई हजार तक बढ़ जाती है। मुख्तलिफ तहजीबों के मिलने ने काशगर जैसे कदीम शहर के मुनफरिद तर्ज तामीर को बढ़ावा दिया है। ये पुरानी इमारतें एक दूसरे के नजदीक मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हैं, बिल्कुल भूल भुलैया की तरह। तंग गलियां और सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती है। चाइना का मशरिकी किनारा मुल्क को बाहर की दुनिया से जोड़ता है और इसका मगरिबी इलाका इसकी सरहद को दूसरे कई ममालिक से बांटता है। कदीम जमाने में शाहराह रेशम चाइना की मसनूआत और लोगों के ख्वाबों को दूर की दुनिया तक ले जाती थी। आज संक्यांग नई शाहराह रेशम का दिल है और ये चाइना को मगरिबी पड़ोसियों से पहले से ज्यादा नजदीक कर देगी, जो इसकी सरहद को दूसरे कई ममालिक से बांटता है।